वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि यहाँ पे जो रैली मार्केट में बुलिश रैली चल रही है कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। अब क्या यहाँ से कहीं गिरने की पॉसिबिलिटी है, क्या प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या बता रहा है समझ लेते हैं। लेकिन मैं ये भी अपडेट दे देता हूँ आपको कि ये जो फ्राइडे का दिन था हमने क्या किया है, क्योंकि मैं पोजीशन जो है होल्ड करके गया हूँ मंडे के लिए। ठीक है, वो कौन सी साइड की पोजीशन है वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो वीक अभी गया है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला था। सिर्फ एक दिन ऐसा था मंडे का जिस दिन बहुत अच्छा मूव कैच हुआ है, एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है। और वो 4 दिन तो हमने बिल्कुल स्ट्रगल किया है, कोशिश की है कॉस्ट पे यहाँ पे मतलब ट्रेड क्लोज करने की या फिर छोटे लॉसेस में क्लोज करने की। तो देखिए चारों दिन हमने बचने की कोशिश की है, लॉसेस नहीं होने दिए। वो बहुत एक अच्छी चीज़ हो गई। एक दिन बड़ा प्रॉफिट किया, 4 दिन हम बचे हैं, क्योंकि मार्केट एक ही चीज़ फॉलो कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, रोज गैप अप हो रहा है, गैप अप करता है ओपनिंग में और उसके बाद साइडवेज में क्लोज हो जाता है। मतलब ऑप्शन बायर को तो चांस ही नहीं दे रहा है पैसा बनाने का। ये पूरा वीक ऑप्शन सेलर ने प्रॉफिट बनाया है। पिछले मंथ भी एक ऐसा वीक था, इस मंथ भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन फ्राइडे हमने क्या किया, मतलब इस दिन मैंने क्या किया पर्सनली। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद आप देखोगे तो 11 बजे के बाद तो बिल्कुल इस दिन भी साइडवेज ही था, इस दिन भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मॉर्निंग से थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो क्या यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए मैं अवेलेबल था, देख भी रहा था मार्केट, और मेरा व्यू भी था कि ऊपर जाएगा। मेरा व्यू ये था कि ये जो ऊपर 25 150 वगैरह लेवल इनको टेस्ट करने जाएगा। लेकिन मैंने इन ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ही नहीं लिया। अब क्या रीज़न है इसके पीछे मैंने क्यों नहीं लिया ट्रेड। मैं ऑब्जर्व कर रहा था प्रीमियम्स को, जो यहाँ पे मूव्स आ रहे थे, ब्रेकआउट्स आ रहे थे, वो प्रीमियम में मुझे रेप्लिकेट ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहे थे, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे प्रीमियम में। कि क्योंकि देखिए यहाँ मुंह आया तो प्रीमियम भी कुछ अच्छा बढ़ना चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। और बीच में ही क्या हो रहा था, जब छोटी सी कोई कैंडल बन रही थी उसमें प्रीमियम बढ़ रहा था। अब ये हो क्यों रहा था, देखिए कॉल के प्रीमियम आज ओपनिंग से बहुत महंगे थे। फ्राइडे का ये जो दिन था ना, कॉल के प्रीमियम बहुत महंगे ओपन हुए थे। मतलब समझ लो आप, यहाँ मार्केट हुआ ओपन 25 100 का, अगर कॉल और पुट, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपए पे अगर ओपन होने चाहिए, तो ये इस तरह से हुए थे कि कॉल सीधा 150 पे हो रहा है और पुट यहाँ पे 100 पे हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट था। तो इतना मुझे क्लियर था कि प्रीमियम भी मैनेज हो गया। अब मैनेज कैसे होते हैं प्रीमियम, एक तो साइडवेज होता है मार्केट या फिर थोड़ा बहुत नीचे आता है, तब जाके कॉल के प्रीमियम मैनेज होते हैं। इसलिए मैंने इन ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऐसे में प्रीमियम इतने अगर महंगे रहे और हम ट्रेड भी लेते तो छोटे से स्टॉप लॉस रहते हमारे, कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। मैंने ट्रेड का प्लान किया, पहले साइडवेज होने दिया, अच्छे प्रीमियम थोड़े बहुत मैनेज हुए, कॉल के प्रीमियम थोड़े घटे। फिर यहाँ पे मेरा व्यू था यहाँ से ऊपर के साइड बुलिश मूव आएगा। इस ब्रेकआउट के आसपास मैंने ट्रेड लिया, और इस ट्रेड में यहाँ पे फिर ये ट्रेड पहले एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया मार्केट। लेकिन मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया यहाँ पे, फेल्यूर समझ के एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रहे थे, फिर कॉल के होल्ड कर रहे थे। इस वजह से ये ट्रेड में होल्ड करके गया हूँ, क्योंकि मेरा व्यू है एक बार मार्केट ऊपर आएगा 25 150 वगैरह इजीली टेस्ट करेगा। हो सकता है मंडे सीधा गैप अप से ही यहाँ पे टेस्ट कर ले। मैं आपको दिखा यहाँ से अब इंट्राडे के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, देखिए उसके लिए डेली चार्ट पे चलो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ अब क्या करना है क्या नहीं। तो इसके लिए डेली चार्ट पे चलते हैं हम। डेली चार्ट पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ ही आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में। देखिए एक लाइन मैंने मार्क कर दी। अब क्या दिख रहा है आपको मार्केट में, यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ फिर रेजिस्टेंस, और मार्केट ने अल्टीमेटली खींचते खींचते रोज गैप अप करके ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दी। अब दो ही चीज़ें यहाँ से पॉसिबल, ट्रेंड लाइन क्रॉस की है तो एक तो ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट यहाँ से मंडे से बढ़ना शुरू होगा। अगर सिर्फ ये ट्रैप करने के लिए आया होगा तो मंडे से गिरना शुरू होगा। ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट एक फेलियर हो जाएगा और गिरना शुरू होगा। ठीक है, दोनों में से एक, दो ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए वो ओपनिंग पे डिपेंड करती है पॉसिबिलिटी कि गिरेगा या बढ़ेगा। देखिए अगर मार्केट मान लीजिए जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की, इससे नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे भले ही मंडे के दिन थोड़ी रेड कैंडल बना दे, लेकिन गिरना पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट को गिरना है मंडे से ही, तो पहले मार्केट को एक गैप अप देना पड़ेगा। इस वजह से मैं ये पोजीशन होल्ड करके गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के तो इतना श्योर हूँ कि मार्केट एक बार ऊपर आएगा या फिर गैप अप होगा। ठीक है, मेरी पोजीशन जो भी रहेगी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मैं निकाल दूंगा। ठीक है, बुक कर लूंगा। अब देखिए गैप अप होता है कहीं तो ही पॉसिबिलिटी है मार्केट की गिरे अच्छा खासा। अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो मार्केट में बुलिश ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, भले ही मंडे ना आए, लेकिन नेक्स्ट वीक ये फिर ऊपर चला ही जाएगा अगर गैप डाउन होता है तो।
ठीक है, तो इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं? अब इंट्राडे का क्या प्लान होना चाहिए हमारा? तो उसके लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे 15 मिनट चार्ट पे आ गए। एक तो दिख रहा है आपको कि ब्रेकआउट आ गया है, ऊपर क्लोजिंग है, ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर तो पुट ले ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ कहीं ओपन हो, रीटेस्ट कर लिए ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट और चला जाए। तो इसीलिए पुट कब ले सकते हैं, मतलब लेना भी होगा तो, क्योंकि पुट तो अब बनेगा ही नहीं अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को ट्राई करना होगा तो इस लेवल के नीचे ही करो। ठीक है, इस लेवल के नीचे ही हम करेंगे, जो कि है 25,070 की लेवल। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन या कुछ हुआ, इस लेवल के नीचे आके सस्टेन कर रहा है और वीकनेस दिखा रहा है, तो कुछ क्वांटिटीज पुट ट्राई कर सकते हैं ब्रेकडाउन पे, मतलब वीकनेस दिखा रहा है और ब्रेकडाउन बना रहा है। क्योंकि पहले हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिखा है मार्केट गैप डाउन के बाद। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि यहाँ अगर कॉल लेके लोग गए हैं तो वो वेट करेंगे कि ओपनिंग से ही ऊपर आए, क्योंकि उनकी पोजीशन सिक्योर होगी, लेकिन मार्केट पहले ब्रेकडाउन दिखाएगा, उनको डराएगा, इसलिए उस डर में भी हम कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं पुट में। ठीक है, वीकनेस दिखती है तो छोटी क्वांटिटी में लेंगे, और फिर जैसे ही मार्केट होल्ड करने लगेगा, सपोर्ट बनेगा, फिर से हम बाय करके बुलिश साइड का ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। ये मेरा सिंपल व्यू है। देखिए, सेलिंग का यहाँ पे कोई ऐसा मेजर व्यू नहीं है। गैप डाउन के बाद मैंने आपको बताया कि गैप डाउन के बाद नहीं गिर सकता है मार्केट, मतलब कंटिन्यूसली 2-3 दिन नहीं गिर सकता, आना उसको पहले ऊपर ही है गिरने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ थोड़ी सी अगर मूव कैच करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे हम। अगर सेलिंग का नहीं करना चाहते हो तो फिर अवॉइड कर दो, बुलिश ट्रेड पे ही फोकस करो। ठीक है, सिंपल है। अब ओपनिंग मान लो यही कहीं हुई तो ठीक है, हम देखेंगे। मान लो यही कहीं हुई, सपोर्ट बन गया, होल्ड कर रहा है, कुछ ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बन रहा है तो हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट को एक बार इस लेवल के पास तो आना ही है। 25,150 है मेरा व्यू है, तो बाइंग तो करेंगे ही। सिर्फ दिक्कत कब आएगी ना कि मार्केट गैप अप हुआ तो, क्योंकि देखिए सीधा गैप अप हुआ तो पॉसिबिलिटी मैंने जैसे आपको बताया, गिरना है तो पहले गैप अप करना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर तो आना ही पड़ेगा, तो उसके बाद फिर सेलिंग की भी पॉसिबिलिटी बनती है और बाइंग की भी बनती है। तो इसलिए फिर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मान लो गैप अप हुआ अभी 25,150 वगैरह पे, तो ऑब्जर्व करो क्या करता है। मान लो नीचे आया, ठीक है, सपोर्ट बन रहा है और फिर बार बार उस सपोर्ट के पास ही आके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो फिर हम पुट भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट गिरे, एक बार नीचे आए, इस लाइन तक भी आए, या फिर इसको भी ब्रेक करे, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। और मेरा ट्रेड तो मैं गैप अप में फिर बुक ही कर लूँगा ओपन होते से ही, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही रहेगा छोटा मोटा। और मान लो मार्केट गैप अप ही हुआ और नीचे सपोर्ट अगर बना और वो सपोर्ट बार बार होल्ड ही कर रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं कॉल भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मार्केट में गैप ब्रेकआउट तो हो चुका है। अगर वीकनेस नहीं दिखती, स्ट्रेंथ दिखती है, तो मैं फिर ट्रेंड के साथ चला जाऊंगा। देखिए, इस लेवल पे बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। सिंपल है बहुत। ऊपर गैप अप में बिहेवियर जो भी रहेगा, सेलिंग दिखाएगा सेलिंग जाऊंगा, बाइंग दिखाएगा बाइंग साइड जाऊंगा। और इसके नीचे भी मैंने बता दिया आपको क्या करना है। वैसे तो बाइंग ये गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद मार्केट को आना एक बार ऊपर ही है, फिर भी अगर आपको कुछ सेलिंग का छोटा सा ट्रेड मिलता है तो ले लेना, अदरवाइज अवॉइड कर देना। और बाकी जो भी ट्रेड बनेगा आपको पता है, मैं